60 सती की ज़िद में आप अपना 60 सती का भी किसी अच्छे काबिल आमिल बाअमल आमिल से जो है इलाज करवाएं। कुछ हया करें, शर्म करें, बदलें अपने आप को। मैं ये समझता हूँ कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनको अच्छे रिश्तों के मिलने की पूरी उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन पाइसिस के हवाले से। नाज़रीन, ज़ोडिक साइन पाइसिस की बेसिक्स बयान करते हुए मैं इसकी प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ूँगा। जो मेरे प्रोग्राम पे नए आने वाले हैं, मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम कहता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं हर रोज़ नमाज फजर के बाद उनके लिए दुआए खैर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हंसते रहें, हंसाते रहें। आइए बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, ज़ोडिक साइन पाइसिस की बेसिक्स ये है कि आपका जो हाकिम सियारा है वह जुपिटर, आपकी जो माहियत है वो ज़ौज ज़ैन है और आपका जो उनसर है वो पानी है। आपके जो मुबारक डे है वो है पंचशंबा, जिसे हम थर्सडे कहते हैं, यानी जुमेरात। और अगर बात की जाए आपके सियारे के हाकमियत किस आसमान पे है, जी नाज़रीन, 6 हाउस पे, 6 आसमान पे, 6वें आसमान पे इसकी हाकमियत है। तो आपका जो अलामती निशान है वो जुड़वा 2 मछलियाँ या 2 मछलियाँ। तो नाज़रीन ग्रामी कदर, अगर अब बात की जाए आपके लकी अदद की, तो वो है 3, 16, 7 और 25। ये आपके अदाद हैं, लकी अदद। और अगर आपके जवाहिर की बात की जाए तो आपके जवाहिर में नीलम, पुखराज, अकीक, जर्द अकीक, ये आपके पत्थरों में से है। नाज़रीन गिरामी कदर, प्रेडिक्शन के ये कुछ मुख्तसर से इसके बेसिक्स के हाल अहवाल हैं। आपका जो अस्माए आज़म है वो है या मुइज़्ज़ो, या काबिज़ो, या अलीयो। स्क्रीन पे ये तावीज़ भी आ रहा है, ये अस्माए आज़म भी आ रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद के मुताबिक इसकी पढ़ाई कीजिए। 21 दिन। अगर आपके हालात काफ़ी ख़राब हैं, रिश्ते में तंगी है और ख़ासकर कारोबारी और कर्ज मकरूज़ी वाला मामला है, बेरोज़गारी वाला मामला है, तो बराए करम इसको 21 दिनों तक मुहीत कर लें और 41 दिनों तक, 41 दिन तक आप इसको पढ़ें, इसकी पढ़ाई करें एक ही वक्त में। और ये जो स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार करते हैं। ये आप लें, कारोबार वाली जगह पे लगाएं, घर में लगाएं। अगर नचाकी वाला मामला है, अगर आप ख़ुद अपने गले में पहन लें, इंशाल्लाह इसकी काफ़ी बरक़ात आपको मुयस्सर होंगी। नाज़रीन गिरामी कदर, ये था बेसिस का कुछ मुख्तसर सा हाल हवाल। अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। बेल आइकन कर लीजिए ताकि मेरा न्यू प्रोग्राम आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, अब प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल हवाल कुछ यूँ हैं। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में 3 स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं और मरकरी जो ख़ासकर हालत रुजत में होने की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही, यादाश्त कमज़ोर और रिश्तों में तज़लज़ल। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, आपके रिश्ते में पहले से रुकावट थी, इन दिस डेज भी रुकावट होगी और ये रुकावट ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। ये परेशानी जो है इसकी रुजत की वजह से ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। इसने निकलना है 21 मार्च को और 21 मार्च के बाद से आपके बहुत मामला बेहतर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक मेजर बात बताकर आपकी प्रेडिक्शन को कंटिन्यू करता हूँ, तो ये कि आपका अपना हाकिम सियारा जुपिटर 12 मार्च से हालत शर्फियत में आ रहा है और इसकी शर्फियत प्लस ओश ये इसी साल में 12 दिसंबर तक रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई
उनको अच्छे रिश्तों के मिलने की पूरी उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि उनको मिलेंगे। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर होंगी। जुपिटर का हालत शर्फियत में आने की वजह से, जो कि अपने बादशाहत के खाने में बैठा हुआ है, ये आपको बराए रास्त आप पे करम नवाजियों के अंबार लगा देगा ये, और आपके ताल्लुकात खासा आमा में बेहतरी करेगा ये। इसलिए आप लाजमन इस चीज़ को प्रायोरिटी दें, लोहे मुश्तरी बनवाएं। लोहे मुश्तरी बनवा कर इसको आप अपने पास रख लें। जब आपको फील हुआ करे आइंदा 12 साल आने में कि मेरे ये मामला ख़राब चल रहे, इस लोहे मुश्तरी को आप अपने पॉकेट में रखें, अपने पास रखें। इसकी काफ़ी बरक़ात आपको हासिल व मुयसर होंगी। और अगर बात की जाए आपके प्रेडिक्शन के हाल अहवाल की, तो प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ इसी तरह हैं कि आपके ज़ायचे के 4th हाउस में यूरेनस बैठा हुआ है। चले, वो कहते हैं कि रुकावटें हर काम में, जिनके साथ डील चल रही है उनके साथ डील कंप्लीट नहीं हो रही, या जिनके साथ जो भी मामला है, ख़ास कर बच्चियों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, ख़त्म होने वाली, और बहुत अच्छे मामला होने वाले हैं, बेहतर होने वाले हैं। आप अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कुल रखें, आपके मामला बहुत जल्द बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, आपके ज़ायचे के 8th हाउस में कैतु होने की वजह से रूहानियत से लाताल्लुकी, और सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपको, आप जिसको रूहानियत समझ रहे हैं वो रूहानियत कतई तौर पे नहीं है, वो मॉडर्न रूहानियत है। असल और हकीकी रूहानियत वो किसी और चीज़ का नाम है। गुरुओं के पास बैठे, अच्छे गुरुओं के पास, खच्चों और चवलों के पास मत बैठे, जिनको अपने ही नहीं पता, वो अपने मुल्क के वजूद की तलीम का नहीं पता जिसको, वो आपको हक की तलीम क्या देगा। क्योंकि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन आरफा नफ्सहु फारफ अल्लाह, जिसने अपने आप की पहचान की उसने अल्लाह की। आखिर इस अपने में क्या ऐसा राज पिन्हा है जो सरकार ने फरमाया कि जिस अपनी आप की पहचान की उसने रब की पहचान की। इसलिए ये जो थड़ाबाज लोग हैं, ये जो होटलों पे बैठने वाले लोग हैं, चायों के खोखों पे बैठने वाले लोग हैं, इन लोगों से खुदारा बचें। इन्होंने अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा के वहाँ पे बैठे हैं, आते जाते लोगों को देख रहे होते हैं, ये 100 लोगों की माएँ बहनें गुजर रही होती हैं, उनको ताड़ रहे होते हैं। आप ऐसों के पास बैठे हैं, कुछ हया करें, शर्म करें, बदलें अपने आप को। तो नाज़रीन गिरामी कदर, ये जो आपके प्रेडिक्शन के हाल अहवाल है वो कुछ ऐसे हैं कि अभी जो बात की जाए, आपके ज़ायचे के 12वें घर में प्लूटो है, उसके बैठने की वजह से आपके कारोबारी मामला तो एक जगह, आपकी जो किरायादारी वाले मामला है, दरबदरी वाले मामला है, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं वहाँ से आप पूछ मत कीजिए, अच्छा वक़्त, अच्छी मुहूर्त का इंतज़ार करके वहाँ से निकलिएगा। आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में ज़ोहरा और सैटर्न और राहु बैठे हुए हैं। 60-70 की ज़िद में आप अपना 60-70 का भी किसी अच्छे काबिल आमिल बाअमल आमिल से जो है इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बहुत खुलेंगे। आप ये जो आपको तावीज़ होता है ये भी आप लें, और ख़ास कर अपना ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल होगा। तो ये थे आपके मुख्तसर प्रेडिक्शन के आला। एक नए प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।